नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 1.1 का पहला एग्जाम्पल। देखिए क्या है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिया गया है पहला। इस क्वेश्चन को मैं हटाता हूँ। अब देखो पहला जो इसका सवाल दे रखा है वो क्या दे रखा है, उसको ध्यान से पढ़िए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो क्या कहा कि प्रत्येक जो पूर्ण संख्या है, देखिए पूर्ण संख्या क्या है, 0 से शुरू होती है और कहाँ तक चली जाती है, अनंत तक। इसने कहा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या क्या है, 1 से शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है। तो दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो शून्य होता है और प्राकृत संख्या में शून्य नहीं होता। तो इसने कहा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है कि, तो यहाँ ही पता लग गया अपन को कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें शून्य जो पूर्ण संख्या में होता है प्राकृत संख्या में नहीं होता है। तो अपन क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे इसका, क्या लिखेंगे, असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य, और कारण दे देंगे शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है, लिख दोगे। अब दूसरा था अपन के पास सेकंड क्या था कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। देखो प्रत्येक पूर्णांक, मैंने पहले बताया था आपको कि सारी पूर्णांक संख्याएं जो परमेय संख्या है, तो क्या है, कथन सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि कोई भी पूर्णांक संख्या ले लो, जैसे -2 ले ली, तो -2 ये क्या है, परमेय संख्या है। क्यों, इसके नीचे हम एक तो लिख सकते हैं, क्योंकि P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे अपन ने 3 ले लिया, तो 3 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है, और इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये परमेय संख्या भी है। यानी सारी पूर्णांक संख्या क्या होती है, परमेय संख्या होती है। और तीसरा है हमारे पास, तीसरा क्या दिया है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। देखो प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। मैंने पहले भी कहा कि सारी पूर्णांक संख्या तो परमेय संख्या होती है, लेकिन परमेय संख्या सारी पूर्णांक नहीं होती। तो कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। कारण अपन को देना है, जैसे अपन ने कोई भी परमेय संख्या ले ली, जैसे 3/2 है, ये परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है परंतु पूर्णांक नहीं है। और कोई भी ले सकते हैं, ये तो जैसे अपन और ले ली 2/3 ही ले ली, ये परमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्नावली के अंदर जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है उसके अलावा जो चीज़ नहीं आई है, तो ये चीज़ है, इसको आप अच्छी तरह से समझिए। क्या कहा अपन से, हम 2 परमेय संख्याओं के बीच अनेक परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और इसने हमसे कहा कि 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है अपन को, 5। तो 5 में हम क्या जोड़ देंगे, 1, कितना होगा, 6। किस किस की मत करनी है, 1 और 2 के बीच कितनी करनी है, 5। तो हम क्या करेंगे, जितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 6, और 1 और 2 को यहाँ लिख देंगे। तो अपन क्या करेंगे, 6 से इसको ऊपर भी गुणा कर देंगे, नीचे भी गुणा कर देंगे। इसी प्रकार दूसरी संख्या को 6 से ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर देंगे। देखो अब 6 गुणा 1 करेंगे तो क्या आएगा, 6, और नीचे क्या है, 6। इधर देखिए 6 गुणा 2 करेंगे तो क्या आएगा, 12, नीचे क्या है, 6। यानी 6/6 का मतलब 1 ही होता है, और 12/6 का मतलब भी क्या होता है, 2। तो अपन के इसका मतलब तो आ गया 6/6, और ये आ गई 12/6। अब इनके बीच की हमको 5 परमेय संख्या लिखनी है। तो 6 के आगे क्या आएगा, 7,
8, 9, 10, 11 बटे में क्या है 6, 6, 6, 6, 6। ये क्या है 5 परमेय संख्या है। ये मेथड ही आपके लिए इजी होगा। एक दूसरा मेथड भी है, वो आपके लिए टफ पड़ेगा, तो अपन तो इस मेथड से करेंगे। जितनी संख्या पूछी उसमें एक जोड़ देंगे, जो आएगा उसको, जो संख्याओं के बीच पूछी है जैसे 1 और 2 के बीच पूछी, एक को ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे और 2 को ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे। तो ये आ गया 6/6 और ये आ गया 12/6। इनसे आगे की संख्या लिख देंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। अब जो संख्या कटेगी तो उनको हम काट लेंगे। ये 7/6 किससे कटता नहीं है, 8/6 कट जाएगा 2 से, ये 4 बार और ये 3 बार। तो इनकी जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4/3। ये 3 से कट जाएगा 3 बार और 2 बार, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3/2। ये 2 से कट जाएगा 5 बार और ये कट जाएगा 3 बार, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 5/3। और ये कटेगा नहीं 11/6। तो कोई दिक्कत नहीं होगी।